इस समय पूर्णिया जिला के नगर के रास्ते से चंपानगर हम पहुंचे हैं। ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक दर्शन में हम आपको बता रहे हैं चंपानगर के उस ड्योढ़ी के बारे में, उस किले के बारे में जहां से राजा महाराजा और जमींदार लोग यहाँ के क्षेत्रों में यहाँ के गरीबों के लिए मसीहा माने जाते थे। उस समय यही लोग राजा थे और यही अपने गरीबों के दुख और तकलीफों को सुनते थे। ऐसा ही एक प्राचीन किला लगभग 300 साल से पुराना यह माना जा रहा है और यहाँ प्रवास करते थे। कहा जा रहा है कि भागलपुर में इनका मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, यानी एडमिन ऑफिस भागलपुर हुआ करता था, सुल्तानगंज हुआ करता था। और ऐसे ही कई किले इनके भाइयों के थे, जैसे गढ़बनेली में भी एक किला है, सुल्तानगंज में एक किला है। बेहद भागलपुर का मशहूर PNB कॉलेज भी इन्हीं के परिवार के ज़मीन पर बना हुआ है। बता दें कि इस तरह के किले और उनके रहस्य के बारे में हम परत दर परत बताएंगे। ठीक हमारे पीछे वो किला है जहाँ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, चंपानगर का किला, जहाँ राजा और जमींदार 6-6 महीने तक जंगलों में जाते थे और शिकार करते थे। शिकार के दौरान ऐसे ही ड्योढ़ी में आकर वे रहते थे और ऐसे ही ड्योढ़ी में रहकर वो तमाम लोगों की दुख और तकलीफ़ों का भी निराकरण करते थे। लोगों की समस्या सुनते थे, राज दरबार लगता था, आम लोगों की परेशानी, आम लोगों की समस्या सुनकर उनका निराकरण भी करता था। मनोरंजन के नाम पर चारों तरफ जंगल हुआ करता था। उस समय शेर, चीते और हिरन भी हुआ करते थे और ऐसे में उन्हीं शेर, चीतों को शिकार भी हुआ करता था जो इसके अंदर शोभायमान है। आप पीछे अभी भी देख सकते हैं आम के पेड़ और इसी तरह के छोटे बड़े जंगल भी हैं। तो ऐसे जंगलों में उस समय चारों तरफ जंगल हुआ करता था, उसके बीच था यह सीनातान है प्राचीन किला। हम इसके बारे में और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। राजधानी दिल्ली से निकलकर अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर ऐतिहासिक दर्शन पर अनुभवी आंखें न्यूज़ टीम बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत कृत्यानंद नगर होते हुए चंपानगर पहुंचे हैं। चंपानगर की ड्योढ़ी और उसके ठीक बगल स्थित है मां दुर्गा और काली का विशाल मंदिर। कहते हैं लगभग 111 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ के तत्कालीन भूपति अर्थात जमींदार और तत्कालीन नरेश राजा लीलानंद सिंह ने इसकी स्थापना से पहले इनके जो 2 पुत्र थे कलानंद सिंह और कृत्यानंद सिंह, उनके द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन नींव और सोच लीलानंद सिंह की ही थी। लीलानंद सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वे बेहद प्रतापी जमींदार थे और स्थानीय लोगों के लिए नरेश यानी राजा भी थे। लीलानंद सिंह ने तमाम धार्मिक अनुष्ठान के साथ आम लोगों के दिलों पर भी राज किया और इसके साथ ही उन्होंने अपना देह त्याग किया। कहते हैं गंगा के किनारे उनका देहावसान हुआ था। उनके 2 पुत्र कलानंद सिंह और कृत्यानंद सिंह, जिन्होंने फिर भागलपुर, सुल्तानगंज, गढ़बनेली और कृत्यानंद नगर में अपना परचम लहराया। इन दोनों के माध्यम से ही सन 1908 में इस मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर की स्थापना के साथ ही यहाँ आम जनों की मुरादें पूरी होने लगी, क्योंकि कहते हैं कि धर्म और आस्था के साथ अगर सही मन से कुछ किया जाए तो ईश्वर और प्रकृति भी उसे पूरा करने में तल्लीन हो जाते हैं। आज हमारे सामने उन्हीं के प्रपौत्र मिहिर सिंह और सदानंद सिंह के प्रपौत्र और उनके परिवार के अन्य बेटों के यहाँ जो रहनुमा हैं, क्या नाम है आपका? परमानंद यादव। परमानंद यादव जी हैं जो उनका पेट्रोल पंप भी संभालते हैं, मिहिर सिंह जी के, और उनके प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे दूसरे दाहिनी तरफ हैं, क्या नाम है आपका? अमरनाथ गोसाई। अमरनाथ गोसाई, जो यहाँ मंदिर और बाजार का संचालन देखते हैं। ये पूरा क्षेत्र है कृत्यानंद सिंह के नाम पर, यानी कृत्यानंद नगर। और
यहाँ आज भी उनकी दबदबा है, आज भी उनके प्रति लोगों के मन में आदर है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृत्यानंद सिंह यानी लीलानंद सिंह के पुत्र कृत्यानंद सिंह और उनके प्रपौत्र, इनके बीच की यह दूरी, आधुनिकता का यह माहौल कहाँ तक धर्म में और आम लोगों के प्रति आस्था में क्या फ़र्क आया, क्या रहस्य है और क्या जानकारी है। तो हम जानने की पहले कोशिश करेंगे गोसाई जी से कि गोसाई जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि लीलानंद जी ने कैसे क्या अपना दबदबा बनाया, उसके बाद उनके पुत्र कलानंद सिंह और कृत्यानंद सिंह ने कैसे क्या किया, और आज उनके प्रपौत्र लोग जो हैं वो लोग कैसे क्या कर रहे हैं, क्या फ़र्क है, क्या इनके बारे में आप जानते हैं, वो थोड़ा जानकारी दीजिए। हम तो मान लीजिए लीलानंद सिंह जो है जी, उनको देखे भी नहीं, बिल्कुल देखे भी नहीं। उसके नीचे कृत्यानंद सिंह, उनको भी नहीं देखे। ठीक। उनके बाद आइए श्यामानंद सिंह, 6 भाई, इन छवों से हमको मुलाकात है। हम 6 भाई से आपको मुलाकात है। ठीक। 6 भाई के साथ रहे हैं। ठीक। और यहाँ पूजा में लगभग 1979 से हम यहाँ हैं। 1979 से। ठीक। और उस समय से पूजा का कार्यभार और मार्केट का कार्यभार पूरा संभालते हैं और अभी तक संभालते भगवती कृपा से आ रहे हैं। ये लोग जो थे तो ये लोग यहाँ पे क्या मतलब खेती बाड़ी तो करते नहीं थे जी नहीं। ठीक है, लेकिन इन लोगों का एक प्राचीन शौक था शिकार। उस समय इस क्षेत्र में बाघ, हिरन, ये सब भी बहुत बहुत होता था। बहुत तो उनका शिकार करते थे। हाँ, बहुत ज्यादा शिकार करते थे। अच्छा। जैसे नेपाल भी जाते थे, नेपाल में भी करते थे, और जहाँ भी जंगल था वहाँ जाते थे, शिकार करते थे। अच्छा, शिकार इनका प्रमुख शौक था। प्रमुख शौक। तो जैसा कि आपने जाना कि चाहे लीलानंद सिंह हो, चाहे कृत्यानंद सिंह हो, चाहे कलानंद सिंह हो, या उनके 6 बेटों की बातें आ रही है, इन सब का एक राजशाही शौक था, शिकार। ये तो प्राचीन इतिहास में भी दर्ज है कि जितने भी राजा हुए, जितने भी जमींदार हुए, वे शिकार करते थे और उनका शौक रखते थे। धीरे धीरे शिकार होता गया, जंगलों से जानवर भी लुप्त होते गए, और अब जब आधुनिक समाज में यह विलुप्त सा हो गया है तो इसे संरक्षित कर दिया गया है। अब शिकार पर बैन है, यानी प्रतिबंधित है, अब कोई शिकार नहीं करता। लेकिन पुराने शौक और पुराने आधार पर उनके कुछ प्रमाण आज भी इनके ड्योढ़ी पे, इनके किलों में दिखाता है कि कैसे इनकी राजशाही थी और कैसे इनके शौक थे। बहरहाल इन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके प्रपौत्र यानी 6 बेटों की खानदान है, परिवार है, और उनकी ही देखरेख में बाज़ार का भी संचालन है, मंदिर का भी संचालन है। और आज भी गरीबों के बारे में बताइए कि आज भी गरीबों के प्रति उन लोगों की कैसी भावना है, क्या सहयोग वो लोग कर पाते हैं। जैसे पूर्वज में थे जी, इनके जैसे पूर्वज बीते हुए हैं, उधर वैसे ही अभी भी ये जो हैं 12 भाई, जिनमें कि एक स्वर्गीय हो गए हैं, 11 भाई हैं, और 11 भाई सबसे मिले जुले हैं और सबसे अपनापन बना के रखते हैं और जीते हैं, चलते हैं समाज सेवा। मिहिर जी के बारे में कुछ बताइए। 1994 से 1993 से हैं। 93 से बहुत खुले मिजाज के आदमी हैं, बहुत खुले मिजाज के आदमी हैं। और ऐसा है कि चाहे जो कोई भी हो, सबसे खुले मिजाज से मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे बात करते हैं। जहाँ तक है कि लोगों की मदद करना इन लोगों की प्राथमिकता है। जैसे ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो जैसे कभी बाढ़ आ जाता है, कभी आपदा आ जाता है, तो ऐसे में मतलब ये लोग राजा होने के कारण उनके प्रजा हैं, चाहे भले ही आधुनिक समाज में ना रहे हों, लेकिन भावना तो जुड़ी हुई है। तब ये लोग क्या करते हैं? तब तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पानी लगा हुआ है पानी कटवाते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है कुछ अनाज पानी का वहाँ भी व्यवस्था करते हैं। एकदम करते हैं। क्या आप बताएंगे इस मामले में, अगर जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके के समय में ये लोग का गतिविधि क्या रहता है?
इन लोगों का यह है जो कि हम लोग जाके देखें जो कैसा है। आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि जी जाके हाँ, देखिए। हम लोग भी जाते हैं और अपने भी जाते हैं, अच्छा अपने भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसमें किसी खिलाफ आना नहीं। अच्छा। और मदद जैसे करते हैं। कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मधेपुरा में हुआ था, वहाँ पर यहाँ से अनाज ले गए थे, कंबल ले गए थे, बहुत कुछ का इंतजाम गया करके यहाँ से दिया गया था। जैसा कि राजशाही है तो राजशाही के साथ ही आज भी अगर विपदा आती है, आज भी परेशानी आती है, तो ये लोग तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तमाम लोगों तक दुख और पीड़ा में दवा, भोजन और कपड़े की भी व्यवस्था करके उन तक पहुंचते हैं। यानी आज भी ये लोग सेवारत हैं। कहना गलत नहीं होगा कि राजशाही भले चली गई हो, लेकिन राजभावना कहाँ से आप निकालेंगे? यह तो प्रकृति प्रदत्त है, वो हमेशा रहेगा। ऐसे ही कहीं अनकही अनसुलझी और ऐसे ही कई रहस्यों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और उस रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़। नेशनल खबरों से, अपने आसपास की खबरों से खुद को रखना है अपडेट, तो देखते रहें अनुभवी आंखें।